Hello guys, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start with मार्केटिंग मैनेजमेंट. ओके, सो हमारी जो पहले यूनिट है मार्केटिंग मैनेजमेंट, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग. तो पहले हम समझ लेते हैं मार्केटिंग एक्चुअली है क्या. तो मार्केटिंग refers to the process of promoting, selling and distributing a product or services to the customer. तो बेसिकली मार्केटिंग इज़ नॉट जस्ट सेलिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है. इसमें पूरा एक प्रोसेस है जिसमें आपके प्रमोशन भी आता है, सेलिंग भी आता है और इवन डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है, ठीक है. तो ये जो सारे आपके स्टेप्स होते हैं ना, प्रमोशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आप मार्केटिंग यूज़ करते हो, ठीक है. आप क्या करते हो, प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केटिंग कर रहे हो उसकी. तो इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ टारगेट ऑडियंस एंड क्रिएटिंग स्ट्रैटेजीज टू कम्युनिकेट द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इफेक्टिवली. तो अब जैसे आपकी मार्केट में जो 3 चीज़ें होती है, दैट इज़ नीड, वांट एंड डिमांड, ठीक है. तो आप क्या करते हो, थ्रू मार्केटिंग आप उन तीनों को कस्टमर सेटिस्फैक्शन देते हो थ्रू दीज, ठीक है. आप कस्टमर की नीड, वांट और डिमांड को सेटिस्फाई करते हो थ्रू मार्केटिंग, ठीक है. तो आप मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, तो बेसिकली मार्केटिंग क्या होता है, आपके मार्केटिंग में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है. तो आप क्या करते हो, उससे आप एक ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट कर रहे हो. तो दैट इज़ व्हाट मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़, ठीक है. मार्केटिंग को मैनेज करना. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच organizations oversee and coordinate various marketing efforts and individuals involved, ठीक है. तो बेसिकली क्या है, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो जो बहुत सारे मार्केटिंग आपकी स्ट्रैटेजीज़ होती है उसको ओवरलुक करती है, उसे मैनेज करती है, ठीक है. जैसे आपके बहुत सारे आपके प्रोफेशनल्स होते हैं, मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, मार्केटिंग को मैनेज करना, ठीक है. इसमें जैसे आपके वो गोल्स को सेट करिए, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये जो आपके स्टेप्स है ये सारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है. तो उसमें आप गोल सेट करते हो, मार्केट रिसर्च कंडक्ट करते हो, आप टारगेट ऑडियंस को सेट कर रहे हो. तो ये सारे आपकी चीज़ें जो होती है वो आती है आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है. जो आपके जैसे बहुत सारे टेक अवेज है जो आप इससे ले सकते हो, दैट इज़ इसमें जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब आती है, ठीक है. इसमें आपका डेवलपमेंट हो गया प्रोडक्ट का, ठीक है. मार्केट एनालिसिस हो गया, ठीक है. आप कैसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई कर रहे हो, कैसे आप नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स को सेटिस्फाई कर रहे हो, दैट इज़ ऑल दैट इन्वॉल्व्स इन द मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ नेचर ऑफ मार्केटिंग. अब मार्केटिंग हमने समझ लिया ओके क्या है, बट इसका नेचर क्या होता है. पहला तो यही हो गया, ये एक कस्टमर ओरिएंटेड है, ठीक है. जो आपका मार्केटिंग होता है उस आप मार्केटिंग किसके लिए कर रहे हो, अपनी कस्टमर के लिए कर रहे हो, ठीक है. तो उसका पहला तो जो पॉइंट होगा वो यही है कि ये कस्टमर ओरिएंटेड प्रोसेस है, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, आप कस्टमर की नीड्स, वांट, डिमांड को समझते हो, उसको सेटिस्फाई करते हो, दैट इज़ मार्केटिंग, ओके. एंड द नेक्स्ट ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ डायनामिक एंड एवर चेंजिंग. तो जो मार्केटिंग है ना वो डायनामिक है, एवर चेंजिंग है, दैट इज़ वो स्टैटिक नहीं है. वो मतलब आज जो चीज़ चल रही है शायद से वो कल ना चले. तो दैट इज़ व्हाट अबाउट मार्केट ट्रेंड इज़, ठीक है. मार्केट में आज जो चीज़ें चलती है वो कल नहीं चलती. तो आपको मार्केट ट्रेंड को समझना, मार्केट एनालिसिस करना, उसके हिसाब से ही आप मार्केटिंग करते हो, ठीक है. तो ज़रूरी नहीं है आज जो आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ लगा रहे हो वो कल चलेगी. तो ये एक डायनामिक प्रोसेस है, चेंज होता रहता है, ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है. जो मार्केटिंग होता है ना वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है. ये एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें आपके प्लानिंग भी आता है, इम्प्लीमेंटेशन आता है, फीडबैक होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है. मतलब बहुत सारे स्टेप्स में आपको मार्केटिंग मिलेगी, ठीक है. तो जैसे कि ये नहीं है कि वो मतलब एक बार हुआ ख़त्म, ऐसे नहीं होता. मार्केटिंग हर चीज़ में आपकी मार्केटिंग है. फिर गोल ओरिएंटेड है, ठीक है. आप बेसिकली मार्केटिंग के थ्रू आप बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करते हो, ठीक है. जो आपका प्राइमरी गोल होता है वो जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफ़िल करना, जैसे सेल को इंक्रीज़ करना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना, ठीक है. एक ब्रांड की रेपो को क्रिएट करना, यही सब तो होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव. तो आप वो मार्केटिंग के थ्रू आप क्या कर रहे हो, उन गोल्स को पूरा कर रहे हो.
फिर हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो मार्केटिंग प्रिंसिपल्स है उसको आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अप्लाई कर सकते हो। वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। मार्केटिंग इज इन एवरी स्टेप, ठीक है। तो दैट इज इट इज यूनिवर्सली अप्लाइड। ओके, तो ये हमारा नेचर हो गया मार्केटिंग का। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्कोप ऑफ मार्केटिंग। अब स्कोप क्या है मार्केटिंग का, ठीक है। तो बेसिकली स्कोप ऑफ मार्केटिंग में क्या आता है कि मतलब बेसिकली कौन सी एक्टिविटीज़ है जो आपकी मार्केटिंग में होती है, ठीक है। तो पहला तो है हमारा मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। आप क्या करते हो, आप मार्केट की रिसर्च कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, ठीक है। आप कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हो, प्रेफरेंस को आइडेंटिफाई करते हो, कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करते हो, मार्केट ट्रेंड्स को करते हो, अपॉर्चुनिटीज़ को करते हो, ठीक है। तो मार्केटिंग का पहली चीज़ तो यही हो गई कि आप मार्केट एनालिसिस करते हो। फिर दूसरा क्या है, आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपने एक बार मार्केट को एनालाइज कर लिया तो उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हो, ठीक है। वैसे ही आप उसको इम्प्रूवमेंट लाओगे, मे बी थ्रू अ फीडबैक और व्हाट यू हैव एनालाइज्ड, ठीक है। तो जैसे आप डिज़ाइन कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो प्रोडक्ट को, ठीक है। मतलब बेसिकली उसको अपीलिंग बना रहे हो अपने कस्टमर के लिए, अपने टारगेट ऑडियंस के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़। अब ये जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ है, आप ये आगे आने वाली यूनिट में आप डिटेल में पढ़ोगे कि आप कौन कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ होती है, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे प्राइसिंग मॉडल्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली आप इसमें क्या करते हो, एक अपने जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हो उसको एक कॉस्ट पे सेट करते हो, ठीक है। तो उसकी भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है जिसको आप यूज़ करते हो। तो आपका ये हो गया प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। फिर हमारा प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग, इस टॉपिक को भी आप पढ़ोगे अपनी अगली यूनिट में, ठीक है। तो इसमें क्या करते हो, आप अवेयरनेस को क्रिएट कर रहे हो, डिमांड को क्रिएट कर रहे हो थ्रू एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, जैसे प्रमोशन में आपकी बहुत सारी चीज़ें आती है। डिजिटल मार्केटिंग आजकल बहुत चल रहा है, जैसे कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ये सब, इन सब के थ्रू क्या कर रहे हो, आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस को क्रिएट करते हो थ्रू प्रमोटिंग, ठीक है। फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि आप बेसिकली एक मैन्युफैक्चरर से लेके एंड कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को पहुंचाना, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसमें आपके क्या होता है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी है, जैसे होलसेलर्स, रिटेलर्स, इनका काम ही होता है ये मैन्युफैक्चरर से लेके एंड कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं। फिर है हमारा सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप अपने कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप को क्रिएट करना, ठीक है। जब तक आपके आप कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप नहीं बनाते ना, आप एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बनाते, तब तक मे बी वो कस्टमर ने आपसे एक बार खरीद लिया पर वो आपसे बार बार नहीं खरीदने आएगा, ठीक है। तो आप उसमें क्या करते हो कि आप अपने जो पोटेंशियल कस्टमर होते हैं उनको लॉयल बायर्स में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो ये आपके कुछ स्कोप हो गए मार्केटिंग के। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। अब हमने समझ लिया सब कुछ, हमें पता लग गया अच्छा मार्केटिंग होता क्या है, इसकी मतलब नेचर क्या है। बट अब हमें मार्केटिंग, वाई डू वी नीड मार्केटिंग, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो पहला, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जैसे इसका नेचर था कि ये कस्टमर ओरिएंटेड है, तो वही हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन को फैसिलिटेट करता है, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करता है कस्टमर की नीड, वांट एंड डिमांड को, ठीक है। फिर है हमारा ड्राइव्स बिजनेस ग्रोथ। ऑफ कोर्स थ्रू मार्केटिंग आप अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हो, उसकी सेल्स रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, आप सेल रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हो थ्रू प्रमोशन एंड वेरियस स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। आप अपने मार्केट रीच को एक्सपैंड करते हो, ठीक है। फिर थर्ड है हमारा बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड रेपुटेशन। जैसे कि आप प्रमोशन से क्या होता है, प्रमोशन से आप अपने ब्रांड की रेपो को भी क्रिएट करते हो, ठीक है। और इससे क्या होता है, मार्केटिंग से आप एक अपने ब्रांड की अवेयरनेस को क्रिएट कर रहे हो मार्केट में। अब आप कस्टमर है, आपका नया प्रोडक्ट आया, अब किसको कैसे पता लगेगा कि आपके कस्टमर को, आपके टारगेट ऑडियंस को, कि आपका प्रोडक्ट आया मार्केट में, कैसे पता लगेगा, आप प्रमोशन से, ठीक है। अपने ब्रांड की अवेयरनेस जब आप क्रिएट करोगे तब पता है हाँ कि मार्केट में एक नया ये नया फ़ोन आया है, नया लैपटॉप आया है, इसके ये फीचर्स है, ठीक है। तभी लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। फिर हमारा इंकरेजेस इनोवेशन। अब इनोवेशन क्या होता है, बेसिकली इट इज़ समथिंग क्रिएटिंग न्यू टू फिल द मार्केट गैप, ठीक है। अब इनोवेटिव चीज़ें, आप मार्केटिंग से क्या होता है, काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी आते हैं मार्केट में। अब जैसे इनोवेटिव
इन्वेंशंस क्या क्या होगी, जैसे इलेक्ट्रिक कार आई है मार्केट में, ठीक है, तो ये सब जो नई नई चीज़ें आती है ये भी एक मार्केटिंग के थ्रू ही आती है, ठीक है। फिर डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करता है। मार्केटिंग से आपके मार्केटिंग में इतनी सारी जॉब्स होती है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, मार्केटिंग में इतनी सारी जॉब्स है, उससे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है हमारी कंट्री की, ठीक है। फिर हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स भी आते हैं मार्केटिंग में, ठीक है, तो जैसे अब मैं इतनी देर से आपको बोल रही थी नीड वांट डिमांड, ठीक है, वो आया, ये एक बेसिक कंसेप्ट है, ये कोर कंसेप्ट है आपके मार्केटिंग का, ठीक है, क्योंकि नीड वांट डिमांड से ही आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन करते हो। अब नीड्स क्या होता है, ये बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, जैसे फूड, शेल्टर एंड सेफ्टी। हम कहते हैं ना रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब ज़रूरतें होती है जो आप, अगर ये चीज़ें नहीं होती तो एक इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। अ पर्सन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड, ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या आपकी नीड्स है, ये तो आपको पूरी करनी ही है। फिर वांट्स आता है, अब लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीड्स और वांट में मतलब क्या डिफरेंस है। आई थिंक दोनों सेम ही है, बट इसमें डिफरेंस है काफ़ी, क्योंकि नीड इज समथिंग यू रिक्वायर, वांट यू समथिंग यू वांट, मतलब आपको वो चीज़ चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ नहीं मिली तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, पर नीड्स आपकी क्या है, वो ऐसी चीज़ जो आपको चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो वांट्स में क्या होता है, शेप्ड बाय कल्चर, पर्सनालिटी एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है, जो आपकी प्रेफरेंस होगी, जो भी आपकी चीज़ होगी, उसके हिसाब से आपकी वांट होती है। अब जैसे मान लो इसमें एग्जांपल है, वांटिंग पिज्ज़ा इंस्टेड ऑफ एनी फूड, ठीक है, मतलब आपको फूड तो आपको चाहिए, दैट इज़ योर नीड, बट आपको फूड में पिज्ज़ा ही चाहिए, दैट इज़ योर वांट, क्योंकि ऐसा नहीं है आपको पिज्ज़ा नहीं मिला तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, बट आपको फूड ही नहीं मिला तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर आती है हमारी डिमांड। डिमांड इज समथिंग जो आपकी वांट्स होती है ना, आप उसको बेसिकली वही आपकी उसकी आप डिमांड क्रिएट करते हो, ठीक है। मार्केट में डिमांड क्रिएट किसकी होती है, वांट्स की होती है, ठीक है, नीड्स की होती है, ठीक है। आपको कुछ चीज़ चाहिए, आपको वो चीज़ खरीदनी है, आपकी जो परचेजिंग पावर पे वो डिपेंड करता है कि आप वो चीज़ खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। उससे क्या होता है, वो मार्केट में उस चीज़ की डिमांड क्रिएट होती है, ठीक है, तो दैट इज़ योर नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। फिर आता है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, एक ऐसे गुड्स होंगे, सर्विस होंगे, आइडियाज़ होते हैं जिससे आप कस्टमर को की नीड्स को सेटिस्फाई करते हो, ठीक है। अब वो ज़रूरी नहीं है प्रोडक्ट आपके सिर्फ गुड्स होते हैं, उसमें आपके गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं, दैट इज योर टैंजिबल एंड टैंजिबल। अब आपका टैंजिबल क्या होता है, मतलब टैंजिबल मीन्स समथिंग यू कैन touch, you can मतलब you can touch, and intangible is something you can only see, you can feel it, मतलब sorry, tangible is something you can see and touch, and intangible is something you can feel it, ठीक है। तो टैंजिबल में आपके क्या आते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं, और इनटैंजिबल में क्या आते हैं, ऐसी सर्विसेज आती है, ऑफरिंग्स आती है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, आपको वैल्यू सेटिस्फैक्शन भी होता है, ठीक है। वैल्यू क्या होता है, जो कस्टमर के बेनिफिट्स होते हैं ना, उसको आप प्रोडक्ट की कॉस्ट से कंपेयर करते हो, ठीक है, एक वैल्यू दे रहे हो अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। सेटिस्फैक्शन, हाउ वेल द प्रोडक्ट मीट्स और एक्सीड्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मतलब एक्सपेक्टेशन, कस्टमर की जो सेटिस्फैक्शन है उसको आप फुलफिल कर रहे हो कि नहीं, एक्सपेक्टेशंस जो होती है उसको मीट करना, ठीक है, दैट इज़ योर सेटिस्फैक्शन। एक्सचेंज एंड ट्रांजैक्शन। एक्सचेंज एंड ट्रांजैक्शन क्या है, अब आप बेसिकली कुछ चीज़ आप बेच रहे हो, ठीक है, ऑफकोर्स उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा, दैट इज़ मनी, ठीक है। अब जब कुछ चीज़ बेचते हो आपको कुछ वैल्यू मिलती है, जैसे मनी हो गया, ठीक है, तो इट इज़ समथिंग यू एक्सचेंज इन रिटर्न फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, ठीक है। तो वही है ट्रांजैक्शन, क्या है, लेन देन। तो यही हो गया आपका एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन, ठीक है। फिर मार्केट आती है। मार्केट क्या है, एक ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिसको आप अपनी चीज़ें बेच रहे हो, ठीक है, जो आपके पोटेंशियल बायर्स हैं, ठीक है, वो आपकी मार्केट होती है, ठीक है। तो जैसे आप होता है कि कहते हैं ना, ये मेरी सेट ऑडियंस है, ये मेरी सेट टारगेट ऑडियंस है, इनको मुझे वो बेचना है, तो दैट इज़ योर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु वांट्स टू बाय दैट प्रोडक्ट। फिर हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है मार्केटिंग में, ठीक है, और इसको आप डिटेल में भी पढ़ोगे, ठीक है, दैट इज़ अ मार्केटिंग मिक्स। इसमें आपके 4 P's होते हैं,
आपने शायद से पढ़े भी होंगे, ठीक है। अब वो 4 P's कौन कौन से है, दैट इज़ योर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है, आप क्या बेच रहे हो, प्राइस क्या है, कितने दाम में बेच रहे हो, प्लेस क्या है, कहाँ बेचोगे, और प्रमोशन क्या है, ठीक है, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट को प्रमोट करना, ठीक है। तो ये आपके फोर पीज है जो आपके मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन्हीं 4 पीज के अकॉर्डिंग आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करते हो, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज। आपके जो आगे जो टॉपिक्स बचे हैं वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इसके आपके जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, यू कैन चेक इट आउट, ओके।